घर वापसी क्यों? सबसे पहला प्रमाण है इस पुस्तक में दिया गया है जनसंख्या का प्रमाण। आंकड़े बता रहे हैं कि दो धर्मों का एक्सपेंशन हो रहा है, अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन हो रहा है वर्ल्ड ओवर, और उनमें से एक है इस्लाम और दूसरा है क्रिश्चियनिटी। घर वापसी किन्हीं कारणों से बिछड़े अपने भाई बहनों को पुनः अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य है। यह पुस्तक घर वापसी पर केवल समझ ही विकसित नहीं करती, बल्कि संवैधानिक रूप से और न्यायिक प्रक्रिया से किस तरीके से घर वापसी करवाएं, इसे केंद्र में रखकर ही पुस्तक की रचना की गई है। घर वापसी जो है उसके लिए संवाद चाहिए। राजेश्वर जी घर वापसी के काम के लिए दो शब्द और काम में लेते थे। पहला कहते हैं कि ये पवित्र कार्य है, दूसरा कहते हैं ये राष्ट्रीय कार्य है। ये एक वैचारिक युद्ध है। जब एक देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं और धर्मांतरण भी होता है और धर्म प्रचार की छूट भी है, तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने अलावा बाकियों के धर्मों को भी समझें। इस्लाम को भी समझने की जरूरत है। धन्यवाद नमिता जी। आज इस सभागार में उपस्थित मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान आलोक जी और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अरुण कांत जी और उपस्थित सभी बंधु बहनों, मुझे लगता है कि इस सभागार में उपस्थित सब लोगों के ध्यान में कुछ बातें पहले से है। मैं पुनः स्मरण के नाते उन बातों को सिर्फ यहाँ कहना चाहता हूँ। हम सबको ध्यान है कि 1947 में अपना भारत स्वतंत्र हुआ, और ये भी ध्यान में है कि 1947 15 अगस्त 1947 से पहले स्वतंत्रता के लिए जितने प्रयास चल रहे थे और इन प्रयासों में जो भी लोग लगे थे अपने अपने तरीके से भारत को स्वतंत्र कराने में, उनमें से अधिकांश स्वतंत्रता सेनानियों का जो सपना था वो एक ऐसे स्वतंत्र भारत का सपना था जो भारत को भारत के नजरिए से देखता हो, और उस काल में जितना भी साहित्य प्रकाशित होता था वो सब भारत की समस्याओं को भारत के दृष्टिकोण से समझने वाला, भारत की समस्याओं को भारत के नजरिए से देखने वाला ऐसा साहित्य प्रचुर मात्रा में अपने को मिलता है। चाहे गांधी जी हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, स्वतंत्रता संग्राम में लगे सब लोगों का आप अगर साहित्य पढ़ेंगे उस समय, चाहे वो अखबार हो, चाहे पत्रिकाएं हो, पुस्तकें हो, तो जैसा भारत आज हम चाहते हैं वैसा ही भारत स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था। पर देश ने वो काल भी देखा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, और उस समय जिन लोगों को देश को दिशा देने का काम जिन लोगों के कंधे पर आया, वो कुछ ऐसे विचार से प्रभावित थे कि देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 से लेकर और मोटा मोटा देखे तो 1990 के प्राथमिक वर्षों तक देश एक ऐसे कालखंड में रहा जिसको केवल कॉलोनियल माइंडसेट नहीं बल्कि कॉलोनियल प्लस कम्युनिस्ट माइंडसेट से देश को चलाने का प्रयास किया गया। और उस समय जितना भी साहित्य इस कालखंड में प्रकाशित हुआ या प्रकाशित करना था, उसमें एक फैशन था कि भारत को भारत के नजरिए से नहीं देखना, तो भारत को रूस के नजरिए से देखना है, भारत को यूरोप के नजरिए से देखना है, ऐसे साहित्य की प्रचुरता थी। पर भारत का जो समाज था, आम जन था, वो हमेशा भारत को भारत के तरीके से ही देखता, जानता और जीता आया है। और उस समय में उसको ऐसे साहित्य की बड़ी आवश्यकता लगती थी जिसमें भारत की बात भारत के नजरिए से की जाए, और उसी को लेकर कुछ प्रयास प्रारंभ हुए। 1948 में राष्ट्रधर्म प्रकाशन प्रारंभ हुआ। हम सब जानते हैं अटल जी और बाकी सब लोगों ने उस राष्ट्रधर्म प्रकाशन को प्रारंभ किया, और ऐसे ही प्रयासों में 1970 के दशक में 1974 में दिल्ली में सुरुचि प्रकाशन का काम करना प्रारंभ हुआ, ताकि भारत के लोगों के बीच में भारत की बात भारत के शब्दों में, भारत के विचार को भारत की तरह से समाज के सामने प्रकाशित किया जा सके। स्वाभाविक तौर पर जैसे मैंने कहा कि समाज इस तरह के साहित्य चाहता था, पर जो प्रचलित लेखक प्रकाशक थे वो इस तरह के साहित्य से बचने का, बल्कि इसको बड़ा दकियानुसी मानकर और ऐसा समाज के सामने पेश करने का प्रयास करते थे। पर 1974 में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे बढ़ता गया, और आज जिस पुस्तक के विमोचन या पुनर्प्रकाशन के लिए हम सब यहाँ एक साथ आए हैं, तो राजेश्वर जी ने 1973 में इसका विचार कर लिया और पांडुलिपि भी तैयार कर ली, और 1992 में परावर्तन क्यों और कैसे इस नाम से सुरुचि प्रकाशन ने पुस्तक का प्रकाशन किया। और उस समय की सुरुचि की सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे तेजी से बिकने वाली पुस्तकों में से परावर्तन क्यों और कैसे ये पुस्तक रही।
1992 में पहला जब एडिशन आया तो 5000 पुस्तकों के साथ आया और कुछ ही दिनों में दूसरा संस्करण लाने की तैयारी शुरू हो गई। इसके बाद तीसरा, चौथा अनेक संस्करण आते गए, पर समय के साथ साथ इस पुस्तक में जो डाटा था उसको रिवाइज करना, इसमें सुरुचि थोड़ा पीछे रहा। पुस्तक की मांग लगातार बाजार में बनी रही, पर पुस्तक को अपडेट करना ये थोड़ा कम हुआ। उस समय पिछले कुछ वर्षों में ललिता जी ने बड़ा पीछे पड़कर इस सब को अपडेट किया, और आज जैसे नए स्वरूप में नए डाटा के साथ ये पुस्तक फिर से आप सब के बीच में है। अभी आपका धन्यवाद। श्री राजेश्वर जी द्वारा 3 दशक पहले लिखी गई ये महान कृति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस पुस्तक के तृतीय संवर्धन के लोकार्पण के इस अवसर पर मेरा सौभाग्य है कि आप सबके समक्ष मैं उनका परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री राजेश्वर जी का जन्म 25 फरवरी 1916 को जलालपुर किकना, जिला झेलम, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। वे बाबा काली कमली वाले के वंश से ताल्लुक रखते थे, जो उनके दादा के बड़े भाई थे। 1928 में उनका परिवार दिल्ली आ गया। 1936 में उन्होंने हिंदू कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अखिल भारतीय प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सरकारी सेवा में प्रवेश किया। 1941 में उनका विवाह हुआ और उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रकांता ने उनके आदर्शों को अपनाया। 1946 में उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया और एडवर्ड कैवेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड में महाप्रबंधक के रूप में शामिल हो गए। जब सेठ रामकृष्ण डालमिया जी ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया तो श्री राजेश्वर जी अपनी प्रशासनिक क्षमताओं और उनके परिणाम उन्मुख प्रदर्शन के कारण डालमिया समूह की 13 सार्वजनिक उपक्रमों और निजी सीमित कंपनियों के कार्यकारी निदेशक बने। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि डालमिया परिवार के सदस्य भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। श्री राजेश्वर जी आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान पंडित रामचंद्र दहलवी और श्री बुद्धदेव विद्यालंकर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने हिंदू धर्म के लिए काम करने का संकल्प लिया और परिवर्तित लोगों को उनके मूल धर्म में वापस लाने के लिए काम किया। वे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए एक अभियान चलाया और इस कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने 1972 से 1993 तक इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1971 से अपनी मृत्यु तक वीएचपी के ट्रस्टी के रूप में कार्य किया। वे 1981 से दक्षिण दिल्ली इकाई के आरएसएस विभाग संघ चालक भी थे। उन्होंने 1991 में अपनी आधी संपत्ति से चंद्रकांता राजेश्वर धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की ताकि उनके बाद भी उनका यह लक्ष्य जारी रह सके। बांसवाड़ा के भील गांवों से लेकर उत्तर पूर्व की जनजातीय पहाड़ियों तक, दिल्ली की सड़कों से अजमेर और हरिद्वार के कस्बों तक इस ट्रस्ट की यात्रा सहानुभूति और कर्म के माध्यम से निर्मित प्रभाव की कहानी है, जो एक व्यक्ति के मिशन के रूप में शुरू हुआ और अब उनकी तीसरी पीढ़ी इस विरासत को आगे लेकर चल रही है। 11 फरवरी 1999 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। श्री राजेश्वर जी के बारे में जब उनके परिवार के कुछ सदस्यों से बात की तो उन्होंने बताया कि घर की महिलाएं उस संत आत्मा का चित्र अपने घर के मंदिर में रखती थी। आज हमारा परम सौभाग्य है कि श्री राजेश्वर जी के पुत्र श्री राम आर्य भी हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित है। इस महान विभूति को हमारा शत शत नमन। पुस्तक का यह तृतीय संवर्धन आपके समक्ष लाने में 2 एडिटर्स की अहम भूमिका रही। मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर सोनाली चितालकर जी से। सोनाली जी मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं। वे मंच पर आकर अपनी रचना यात्रा, प्रेरणा और पुस्तक के प्रारूप और इस पुस्तक के विचार हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर सोनाली चितालकर जी। सभी को नमस्कार। घर वापसी क्यों और कैसे के लोकार्पण में
एक छोटी सी भूमिका निभाने के लिए मैं आप सबके समक्ष खड़ी हूँ। मंचासीन दिग्गजों को नमस्कार। दर्शक दीर्घा में बैठे दिग्गज और वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। मुझे 10 मिनट दिए गए हैं। मैं 9 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करने का प्रयास करूंगी। घर वापसी क्यों और कैसे, यदि इस पुस्तक को खोलेंगे आप तो सर्वप्रथम पृष्ठ पे आपको समझ आएगा कि माननीय राजेश्वर जी कह रहे हैं कि घर वापसी के कार्य में मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी मांग नहीं करता। केवल और केवल ये कह रहे हैं ऑथर कि आप घर वापसी में शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना है, अपने बिछड़े भाइयों को अपने घर वापस लाने का कार्य करना है। दिस इज सच अ बिग कॉल कि जो भाई बिछड़े हैं उनको घर वापस लाने का कार्य है। माननीय सरसंघचालक जी की प्रस्तावना है, उसके 1-2 शब्द पढ़ के बताऊंगी। मतांतरण आध्यात्मिक परिवर्तन या प्रगति नहीं है। शाब्दिक आध्यात्म और पूजा के कर्म कांड की आड़ में राजनीतिक व आर्थिक वर्चस्व की स्थापना करने वाला वर्चस्ववाद है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो अनुभव में मुझसे कहीं ज्यादा हैं, वो ये बात समझते ही हैं कि मतांतरण जो है उस पे ध्यान हमें देना है। आगे कहते हैं, मतांतरित करने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से अन्य मत पंथों की तुलना में अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए अन्य मतों को नीचे दिखाना पड़ता है। घर वापसी क्यों और कैसे, दोनों प्रश्नों पे ये जो प्रस्तावना है माननीय सरसंघचालक जी की दृष्टि डालती है। केवल जो चले गए हैं उनको वापस नहीं लाना है, यह बात माननीय आलोक कुमार जी के 2 शब्दों में कही गई है कि केवल हमारे वो भाई जो चले गए हैं उनको वापस नहीं लाना है, हमें आत्म अवलोकन भी करने की आवश्यकता है। अपने अंदर हिंदू समाज में कुछ कमियां होंगी, उनको संपूर्ण करने की आवश्यकता है। चाहे वो जाति विभाजन हो या फिर आपसी मतभेद, उसे पहचानना है। क्योंकि घर वापसी क्यों, इस प्रश्न पे ये बात बहुत बड़ी टिप्पणी है। आगे चलें तो संदेशों की एक कड़ी है और आदरणीय बजरंग बागड़ा जी का संदेश है। कहते हैं, राजेश्वर जी की दृष्टि में घर वापसी एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि एक नैतिक दिशा सूचक है। इट इज अ मॉरल road, it's a moral road map, it shows us the moral way। घर वापसी क्यों, सबसे पहला प्रश्न ये है पुस्तक में। खंड 1 में इसका स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है, स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया है। घर वापसी क्यों, सबसे पहला प्रमाण, क्योंकि आजकल प्रमाणों और आंकड़ों की दुनिया है, तो सबसे पहला प्रमाण है इस पुस्तक में दिया गया है जनसंख्या का प्रमाण। तो जनसंख्या के आंकड़े हैं खंड 1 में, पुराने आंकड़े भी हैं, नए आंकड़े भी हैं। प्यू रिसर्च है, प्यू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया एक रिसर्च है। जो पुस्तक में बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे आंकड़े अपडेटेड आंकड़े हैं। तो उसमें देखा जा रहा है कि घर वापसी क्यों, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि 2 धर्मों का एक्सपेंशन हो रहा है, अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन हो रहा है वर्ल्ड ओवर, और उनमें से एक है इस्लाम और दूसरा है क्रिश्चियनिटी। तो क्यों, ये हमें हमारे यंगस्टर्स पूछते हैं कि क्यों घर वापसी जैसे चीज की बात करते हैं, इसलिए ये आंकड़े हैं हमारे सामने। दिस इज एम्पिरिकल एविडेंस, इसको हम आंख बंद नहीं करके रख सकते। कैसे, इस बात पे माननीय राजेश्वर जी ने पुस्तक में असंख्य प्रमाण दिए हैं। कैसे होता है, सबसे पहला यहीं पे हम विमर्श की बात करते हैं। सबसे पहला विमर्श क्या गढ़ा गया, विमर्श गढ़ा गया कि इस्लाम और ईसाई धर्म हिंदू धर्म से
श्रेष्ठ हैं। पुस्तक उठाइए, पढ़िए। राजेश्वर जी ने पूरी पुस्तक में हिंदू धर्म की श्रेष्ठता की बात करी है और किन किन प्रमाणों पे श्रेष्ठता की बात करी है। एक लाइन है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माननीय राजेश्वर जी कहते हैं कि हिंदू धर्म मानव पर आधारित है। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है श्रेष्ठता का कि मानव पे आधारित धर्म है। यहीं पे बात होती है। इतने सुंदरता से माननीय राजेश्वर जी ने लिखा है कि धर्म और रिलीजन में फर्क क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रश्न हमारे बच्चे हमसे यूनिवर्सिटीज में, घरों में पूछते हैं। वो कहते हैं हिंदू रिलीजन, माननीय राजेश्वर जी कहते हैं नहीं, हिंदू धर्म है, मानव पे केंद्रित है और इसीलिए श्रेष्ठ है, वैज्ञानिक है, इसीलिए श्रेष्ठ है। ये बोला जाता है कि क्या हिंदू धर्म वैज्ञानिक है? नहीं। हमारे यंगस्टर्स पूछेंगे हमसे। पुस्तक पढ़िए, पुस्तक उठाइए। इसमें माननीय राजेश्वर जी ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हमारे हिंदू धर्म में योग है, हमारे हिंदू धर्म में विज्ञान है, हमारे हिंदू धर्म में इतनी सारी 9 चीजों की बात करते हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो कि हमारे धर्म को श्रेष्ठ बनाती हैं। एकता पे आधारित है, समानता पे आधारित है। नारी जो है वो हिंदू धर्म में श्रेष्ठ मानी गई है। तो कैसे ये विमर्श जो है कि इस्लाम और ईसाई धर्म श्रेष्ठ है, हम इस विमर्श का उत्तर इस पुस्तक में पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है खंड 3 में, धर्म क्या है। तो सेमाइटिक रिलीजन्स की बात करते हैं। ये मैं फिर से कहना चाहूंगी कि पूरे पुस्तक में जो डिस्कशंस हैं वो प्रेम पे आधारित हैं, प्रेम से आधारित है। हमारे जो भाई चले गए वो भाई ही कह रहे हैं। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का, ईसाई धर्म का जब डिस्कशन है तो पुस्तक में कहा गया है कि सेमाइटिक रिलीजन्स, इस्लाम, जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, तीनों सेमाइटिक रिलीजन्स जो हैं वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? हिंदू धर्म है। और वो क्यों कहते हैं, क्यों आंसर करते हैं? एक यहाँ पे टिप्पणी है जो माननीय राजेश्वर जी ने लिखी है और मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। टिप्पणी करते हैं, यदि आधुनिक विज्ञान विकास के युग में भी किसी ईसाई या मुसलमान के मन में अपने पैगंबर या ईश्वरीय पुस्तक के बारे में कुछ भी संशय आ जाए तो वो अपने मजहब से बाहर हो जाते हैं, मान्य नहीं है। यानी कि पुस्तक पे आधारित जो सेमाइटिक रिलीजन्स हैं उनकी श्रेष्ठता पे हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। हमारा जो धर्म है, विषय 5 खंड 3 में विषय 5 में कहते हैं, इसमें स्त्री, हिंदू धर्म में स्त्री का सम्मान पुरुष से अधिक है। पूरा एक विवरण है किस तरह से स्त्री का सम्मान हमारे हिंदू धर्म में किया जाता है। आगे चलें तो खंड 5 में जात पात का स्पष्ट रूप से खंडन है। कहते हैं कि ये त्रुटि हो सकती है हमारे समाज में, हम सबको मिलके खंडन करना है, हम सबको। और उनका जीवन जात पात का खंडन करने में, जिन्होंने केवल बोला ही नहीं, अपना जीवन इस प्रकार से जिया कि जात पात का खंडन किया उन्होंने। तो क्लियरली कहते हैं कि जात पात का खंडन होना चाहिए। 2-3 हिंदू धर्म संस्कृति की कुछ फुटकर श्रेष्ठ बातें और कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे यंगर जनरेशन के लिए है, हिंदू धर्म में कल्चर ऑफ डिबेट है। हिंदू धर्म डिबेट करता है, चेंज करता है, डायनामिक है। जैसे जैसे कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हिंदू धर्म चेंज करता है। स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है धर्मांतरण की जो बातें कही गई हैं। हमने पुस्तक में अपडेट करके जोशुआ प्रोजेक्ट जैसे क्रिश्चियन एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया गया है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि यहाँ जो यंगस्टर्स हैं वो जोशुआ प्रोजेक्ट पे रिसर्च करेंगे और देखेंगे किस तरह से, किस डिटेल से धर्मांतरण किस डिटेल से किया
जाता है। बहुत हमारा हिंदू धर्म ना केवल ओपन और ना केवल उसमें कल्चर ऑफ डिबेट है, हिंदू धर्म किसी और धर्म को नीचे भी नहीं दिखाता। इसीलिए हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया, पढ़ा। तो कुछ हमने लिटरेचर जो इस्लामिक लिटरेचर है, जो कि लिबरल इस्लामिक लिटरेचर मारा गया है और उसका मेंशन है बुक में, बुक उठाइए देखिए, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की हमने पूरा लिटरेचर पढ़ा, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का लिटरेचर है पूरा पढ़ा। हमने पाया कि वहाँ भी दावा की बात कही गई है, क्रिश्चियनिटी में हार्वेस्ट ऑफ सोल्स की बात कही गई है। तो धर्मांतरण ये समझना होगा हमको कि धर्मांतरण सेमाइटिक रिलीजन्स की कोर वैल्यू है। पुस्तक में माननीय राजेश्वर जी ने भी कहा है और हमने भी जहां से हमको डेटा और लिटरेचर मिला उसको अपडेट करके हमने पुस्तक में इंक्लूड किया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, और इसी बात को कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी, कि पुस्तक में इंटरफेथ मैरिजेस की बात कही गई है। यदि हम पढ़ें तो केसेस हैं पुस्तक में, जो माननीय राजेश्वर जी ने अपने जीवन में केसेस जो किए हैं वो केसेस लिखे हैं। देखा गया है कि कहीं भी वर्ल्ड ओवर यदि हम स्टडी करें, और ये रिसर्चेस हैं कि किस प्रकार से, मैंने शुरू में कहा कि प्यू ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च है दैट इस्लाम इज द लार्जेस्ट एक्सपैंडिंग रिलीजन इन दी वर्ल्ड, किस प्रकार से एक्सपैंड करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन का मोड है थ्रू मैरिजेस। मैं रिसर्चेस यहाँ मेंशन नहीं करूंगी, बट दीज रिसर्चेस आर देयर। तो जब हम इंटरफेथ मैरिजेस की बात करते हैं, क्योंकि हमारी यंगर जनरेशन है लॉजिक पे डिबेट करती है, और हमारे धर्म में तो डिबेट इज अ कल्चर। माननीय राजेश्वर जी कह रहे हैं कि डिबेट, कल्चर ऑफ डिबेट है हमारे धर्म में, तो हम डिबेट कर सकते हैं कि इंटरफेथ मैरिजेस की बात कही गई है, समाज में इंटरफेथ मैरिजेस की बात हो रही है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू हैव टू कन्वर्ट टू अंडरगो एन इंटरफेथ मैरिज, then it is not an interfaith marriage at all. ये धर्मांतरण का तरीका है। तो हमारे यंगस्टर्स को बताना पड़ेगा कि इंटरफेथ मैरिज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटरफेथ मैरिज तो रही नहीं, और यदि आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो किस रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके डिटेल्स माननीय राजेश्वर जी ने इस पुस्तक में दिए हैं। आंखें खोल के कन्वर्ट करें। बिल्कुल स्पष्टता से पुस्तक में दिया गया है कि किस प्रकार से कोई भी महिला, कोई भी बहन, कोई भी बेटी यदि इस्लाम धर्म में जाती है और हिंदू धर्म में रहती है तो क्या फर्क है उसके जीवन में। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि सैनिक जो है भारत का, वो बॉर्डर पे और देश की सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पे तैनात रहता है, लेकिन हम सब लोग जो हैं इस हॉल में, हम सब लोग सैनिक हैं, हम सब लोग भी सैनिक हैं, क्योंकि हम समाज को संरक्षित रखने के लिए प्रयासरत हैं। और उस प्रयास में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पुस्तक जरूर पढ़िएगा। छोटा सा गिलहरी प्रयास है हम लोगों का कि इसमें हम डेटा अपडेट करें, और माननीय राजेश्वर जी के जो मूल सिद्धांत हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे मूल सिद्धांत जो है, एक जीवन अर्पण किया गया है हिंदू समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। तो वो मुझे लगता है कि इस आधार पे ये पुस्तक और माननीय राजेश्वर जी का जीवन, और यहाँ जितने लोग, मैंने पहले ही कहा था, पहला मेरा सेंटेंस ही ये था कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं अनुभव में बहुत बड़े हैं, तो समाज का संरक्षण करने के लिए हम सैनिक हैं और हम सब लोग प्रयासरत जीवन अर्पण करें। इस प्रयास में सभी को नमस्कार। मेरी बातें आपने सुनी, नमस्ते, जय हिंद। आपके विचारों ने हमें पुस्तक के पीछे की संवेदना और परिश्रम से परिचित कराया। इसी क्रम में अब मैं सुश्री प्रियंका बधानी जी को आमंत्रित करती हूँ। वे भी इस पुस्तक में दूसरी एडिटर थी। मंच पर विराजमान अतिथिगण, माननीय आलोक जी, माननीय अरुण कांत जी, माननीय रजनीश जिंदल जी और सभागार में उपस्थित
प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। घर वापसी विषय की गंभीरता और आवश्यकता को समझते हुए आज हम घर वापसी क्यों और कैसे पुस्तक के तीसरे संस्करण के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि राजेश्वर जी की पुस्तक के तीसरे संस्करण में मुझे भी सहयोग करने का अवसर मेरे दो मार्गदर्शकों ललिता मैम और सोनाली मैम द्वारा प्राप्त हुआ। हालांकि मेरा यह सहयोग गिलहरी द्वारा राम सेतु के निर्माण में किए गए सहयोग जितना ही है। वादे वादे जायते तत्वबोधा की परंपरा, जहां वाद और संवाद के बाद ही अंतिम निर्णय लिए जाते हैं, यह पुस्तक इसी परंपरा का निर्वहन करती है। पुस्तक का 8वां खंड घर वापसी सफलता संबंधी वार्तालाप एवं परिणाम, जिसमें उद्धृत सभी प्रसंग प्रेरित करते हैं। कैसे 25 वर्षीय लड़की पूनम ईसाई लड़के से विवाह करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती थी। ये संवाद के कारण ही संभव हो पाया कि ना तो वह अंत में अपना अस्तित्व छोड़ती है और ना ही अपना धर्म परिवर्तन करती है, बल्कि रॉबर्ट अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनता है और दोनों परिणय के पवित्र बंधन में बनते हैं। यह पूनम और रॉबर्ट की घर वापसी थी। यह पुस्तक संवाद को माध्यम बनाती है। यह जबरन हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ एक सहज, सरल पर असरदार प्रत्युत्तर है। यह तोड़ने से अधिक लोगों को उनके मूलों से, उनकी जड़ों से जोड़ने का कार्य करती है। घर वापसी किन्हीं कारणों से बिछड़े अपने भाई बहनों को पुनः अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य है। यह पुस्तक इसी उद्देश्य के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है। पुस्तक में कुल 9 खंड हैं। आप जब पुस्तक के तीसरे खंड को देखते हैं तो वहां अलग अलग विषयों पर अलग अलग धर्मग्रंथों में दिए गए मतों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तथ्यों की प्रामाणिकता का पुस्तक में विशेष ध्यान रखा गया है। यह पुस्तक घर वापसी पर केवल समझ ही विकसित नहीं करती, बल्कि संवैधानिक रूप से और न्यायिक प्रक्रिया से किस तरीके से घर वापसी करवाएं, इसे केंद्र में रखकर ही पुस्तक की रचना की गई है। यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस पुस्तक को और इस विषय को समझ पाएंगे। अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का अपना महत्व रहा है, जहाँ गुरु के आशीर्वाद के बिना शिष्य का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना ललिता मैम के मार्गदर्शन और प्रयासों के यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था, संभव ही नहीं था। यह हमारा सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन हमें हर समय मिला। आपके दृढ़ संकल्प और समाज व राष्ट्र के प्रति आपकी चिंता के कारण ही आज यह कार्य सफल हो पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका जी। हमारे साथ मंच पर विशिष्ट अतिथि श्री अरुण कांत जी उपस्थित हैं। वे जोधपुर राजस्थान में 1973 से स्वयं सेवक बने। 1983 से आप संघ के प्रचारक हैं। 2010 से आप धर्म जागरण से जुड़े। आपके पास 2017 तक राजस्थान क्षेत्र प्रमुख व 2022 तक अखिल भारतीय परियोजना प्रमुख का दायित्व रहा। जुलाई 2022 में आप अखिल भारतीय सह धर्म जागरण प्रमुख हैं। वे संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के निमंत्रित सदस्य। अभी आपका केंद्र मेरठ है। मैं आदरणीय श्री अरुण कांत जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय आलोक जी, श्री रजनीश जी, इस पुस्तक का संपादन करने वाली दोनों बहनें सोनाली जी, प्रियंका जी, सुरुचि प्रकाशन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्तागण, चंद्रकांता राजेश्वर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण, उपस्थित सभी भाई और बहनों, राजेश्वर जी के दर्शन तो मैंने कभी नहीं किए, लेकिन पहले से ये पुस्तक, इसका जो पहला अंक छपा था, अभी ध्यान में आया था कि एक अच्छी पुस्तक परावर्तन पर हुई है। बाद में इस पुस्तक से पढ़ करके उनके जीवन के बारे में भी और जानकारी मिली। जीवन कैसा होना चाहिए,
एक कार्यकर्ता का जीवन जो किसी एक लक्ष्य को केंद्रित करके अपना जीवन जीता है, तो एक उदाहरण के रूप में ऐसा ही जीवन है। हम सब जानते हैं कि अपने समाज को विघटित करने वाली कुछ बातें ठीक होनी चाहिए, इसका प्रयास सब लोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समरसता की बात है, ये हिंदू समाज को तोड़ने वाली बात है, और इसलिए हम सभी का व्यवहार समरसता के साथ समरसतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। जानते सब हैं, लेकिन व्यवहार में कितना है? आप जरा कल्पना कीजिए कि 1939 जब उनकी आयु केवल 23 साल थी, वे अपने घर में शौचालय साफ करने वाले, यानी वो शौचालय कैसे थे? आज से 80-90 साल पहले तो सीवरेज थे नहीं, तो ऐसे उठा करके ले जाने वाले ऐसे एक बंधु सोहनलाल के साथ में न केवल उन्होंने भोजन बनाया, अपने साथ बैठ करके उन्होंने उनके साथ बैठ के भोजन किया। तो जो बड़े लोग कहते हैं वो बात कितनी सच है कि समरसता जो है वो भाषण का विषय नहीं है, वो व्यवहार का विषय है। राजेश्वर जी ने जिस प्रकार से समरसता के विषय में अपना उदाहरण प्रस्तुत किया, वैसे उन्होंने जनसंख्या असंतुलन का उपाय उसको ढूंढा और इस पर काम किया। बोलने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उन्होंने इस विषय को शामिल किया। घर वापसी के ऊपर उनका आग्रह कितना ज्यादा है कि वो ये कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में 5 लोगों की घर वापसी करनी चाहिए। और राजेश्वर जी का विश्वास कितना दृढ़ है अपने इस विचार पर कि वे कहते हैं कि अगर ऐसा सभी लोग करने लग जाएंगे तो 150 वर्ष के अंदर संपूर्ण दुनिया को हम हिंदू बना सकते हैं। अरे कितना प्रबल विश्वास है अपने मत पर, लेकिन वे भी जानते हैं कि ये बात तो कठिन है। तो वे कहते हैं कि कम से कम संघ के स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, वे भी अगर इस काम को करने लग जाएं तो आने वाले 50 वर्षों में देश का जो ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है ये कुछ ठीक हो सकता है। और बहुत सरल बात है, लेकिन ये बोलने में सरल है मेरे लिए भी करने में तो कठिन ही है। लेकिन एक जो उनकी बात है, जो हमारी प्रियंका बहन ने कही है या सोनाली जी ने कही है कि ये सारा करते समय इसमें कहीं भी हिंसा के लिए स्थान नहीं है। अनेक कार्यकर्ता, विशेष करके हमारे कुछ युवा कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि कोई लाठी है, पत्थर है, थप्पड़ है, लात है, इससे धर्मांतरण रुक सकता है और घर वापसी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है। और इसलिए राजेश्वर जी कहते हैं कि घर वापसी जो है उसके लिए संवाद चाहिए। यानी उन्होंने प्रमुख हथियार घर वापसी का किसको बताया है? संवाद को। लेकिन संवाद कैसा? तो मैंने भी पहली बार ऐसा शब्द पढ़ा, इसके साथ संवाद के साथ कौन सा शब्द लग सकता है? तो उन्होंने कहा कोमल संवाद होना चाहिए। यानी वो संवाद जो है उसमें उत्तेजना ना हो, उसमें क्रोध ना हो, वो संतुलित मन से, स्वस्थ मन से
सामने वाले के जीवन को समझते हुए, और वे एक शब्द और काम में लेते हैं कि जिसकी घर वापसी करनी है उसके जीवन के संघर्षों पर, उसके व्यक्तिगत संघर्षों पर पहले बात होनी चाहिए। तो वे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि किसी कार्यक्रम में जाकर के मंच पर रखी कुर्सियां तोड़ने से, बैनर को जलाने से और आए हुए लोगों के साथ मारपीट करने से घर वापसी हो सकती है, वो संभव ही नहीं है। घर वापसी का यही तरीका है कि घर वापसी संवाद के कारण। राजेश्वर जी घर वापसी के काम के लिए दो शब्द और काम में लेते थे। पहला कहते हैं कि ये पवित्र कार्य है, दूसरा कहते हैं ये राष्ट्रीय कार्य है। ये पवित्र क्यों है? तो पवित्र इसलिए है कि हमारे अपने लोग, इस पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो उनकी जो सारी कैलकुलेशंस है वो कहती हैं कि भारत में जितने ईसाई हैं, यानी किताब 90 के दशक में या 80 के दशक में लिखी होगी, तो वो कहता है कि 98.4% जो क्रिश्चियंस हैं और जो आज मुस्लिम हैं, वे 100% उनके पूर्वज हिंदू ही थे। ऐसा इस पुस्तक में लिखा है। लेकिन वे किसी कारण से, कोई ऐसी परिस्थिति बनी, निश्चित रूप से कोई कष्टदायक परिस्थिति बनी होगी, उनको अपनी जीवन पद्धति, अपनी पूजा पद्धति बदलनी पड़ी। यानी क्या हुआ? केवल पूजा पद्धति नहीं बदली, मानो एक गहरे नीले सागर से वे एक छोटे तालाब में चले गए। एक वैचारिक, जैसा बार बार ये एक उल्लेख आया है कि बोलने की आजादी, तर्क की आजादी, डिबेट की आजादी, वो छोड़कर वे कहां चले गए? जहां सच नहीं बोल सकते, जहां पर अपने मन की बात नहीं कह सकते। किसी एक ने पुस्तक लिख दी सैटेनिक वर्सेज, उनका क्या हाल हुआ? वो आज भी अपने देश नहीं लौट पाए, आज भी उस सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। और कितनी बार उन पर आक्रमण हुए, उस सलमान रश्दी की कहानी हम सब जानते हैं। और इसलिए वे लोग जो चले गए, जो सागर से तालाब में चले गए, जो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छोड़ करके एक छोटे से विचारों के समूह में चले गए, उनको फिर से वहां से निकाल कर लाना, उनको फिर से एक नीला आकाश, उन्मुक्त उड़ान के लिए ऐसा उनको देना, दिलवाना, उनको फिर से सोचने की, बोलने की, कहने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त करवाना, उनको फिर से एक महान संस्कृति के महान ऐसे स्रोत में, ऐसे बहाव में फिर से जोड़ना। और इसलिए राजेश्वर जी कहते हैं घर वापसी एक पवित्र कार्य है। राजेश्वर जी कहते हैं घर वापसी एक राष्ट्रीय कार्य है। ये राष्ट्रीय क्यों है? इस देश में रहने वाले हम सब लोग जानते हैं कि भारत तभी तक भारत है जब तक भारत में हिंदू बहुल संख्या में है। और यदि हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदुस्तान रखना है तो उसके लिए आवश्यकता यही है कि भारत वो हिंदू प्रधान देश रहे, या भारत उद्भव धर्मों के साथ में बना रहे। लेकिन साथ में इस पूरी पुस्तक में 1881 में जो पहली सेंसस हुई, तब से लेकर के उन्होंने अपने जीवन काल में 91 की सेंसस देखी होगी, लेकिन उसके बाद में जो एडिटर्स ने इसमें किया है तो उन्होंने 2011 तक की सेंसस के इसमें आंकड़े दिए हैं। तो आप देखेंगे क्रमशः हर सेंसस में हिंदू 1% कम होता चला गया। 1951 का एकमात्र सेंसस है जिसमें हिंदू 85 के आसपास है। पहले कम था, देश का विभाजन हुआ तो हिंदू 85% हो गया। लेकिन उसके बाद में हर सेंसस में 1% घटता घटता
जो 2011 के आंकड़े हैं उसमें पहली बार हम 78 से नीचे 80 से नीचे आए, यानी 78.5% हिंदू रह गया। और इसलिए हिंदू को बचाना, हिंदू को बढ़ाना, यह एक राष्ट्रीय कार्य है, ऐसा भी राजेश्वर जी कहते हैं। जनसंख्या असंतुलन के कारण देश में कैसी स्थिति निर्माण हो रही है, जो भी इस विषय में चिंता करता है, सोचता है, पढ़ता है, वो इस बात से परिचित है। और इसलिए जनसंख्या असंतुलन के कारण उसके आंकड़े पढ़ने से ही हमको ध्यान में आता है कि देश की परिस्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। ऐसे सारी टेबल्स भी इस पुस्तक में, जैसा हमारे एडिटर्स ने बताया, दी हुई है। राजेश्वर जी बताते हैं कि घर वापसी में लगे हुए कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए। तो एक तो उन्होंने कहा कि उसका अपना व्यक्तिगत प्रयास इसके लिए होना चाहिए, यानी इसके लिए उसके मन में तड़फन हो, उसके मन में पीड़ा हो, लेकिन उनको अपने इस काम को मुझे करना ही है, ऐसा एक दृढ़ संकल्प हो। एक बहुत सरल सा, जैसे मैंने बताया, हर व्यक्ति 5 लोगों की घर वापसी करे। एक आदमी 5,000 की घर वापसी करे और 5,000 लोग 5 लोगों की घर वापसी करे। महाराष्ट्र में बंजारा समाज में काम करने वाले एक कार्यकर्ता को पिछले दिनों 2 वर्ष पहले धर्म योद्धा करके सम्मानित किया। उन्होंने अपने जीवन काल में 5,000 लोगों की घर वापसी की, जो बंजारा में ईसाई बन गए थे उन्हें। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मेरे मन में विचार ये आता है कि एक व्यक्ति ने 5,000 की घर वापसी की, लेकिन अगर 50,000 लोग, 5 लाख लोग, 50 लाख लोग अगर 5-5 लोग घर वापसी करेंगे तो ये संख्या फिर करोड़ों में हो सकती है। और इसलिए वो कहते हैं एक व्यक्तिगत प्रयास इसके लिए होने चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं कि कार्यकर्ता को, जो घर वापसी काम करता है, उसके मन में तसल्ली होनी चाहिए, धीरज होना चाहिए, वो धैर्यवान होना चाहिए। उनका कहना है कि घर वापसी अपने सद्व्यवहार से, समझा बुझाकर, हिंदू संस्कृति की और राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति से ही संभव है। यह जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती है। घृणा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं। हम अगर उनके पास जाते हैं तो हमने उनके साथ बात करने की अपनी भी तैयारी होनी चाहिए। जैसे इस पुस्तक में सोनाली दीदी ने बताया कि तुलनात्मक अध्ययन भी है। हमारे मन में अपने विचार के प्रति हमारा विचार श्रेष्ठ है, ये भाव होने से काम नहीं चलता है। और इसके लिए कार्यकर्ता जो इस काम में लगा है, उसको अध्ययन करना पड़ेगा। उसको फिर बाकी सबके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वो ठीक ढंग से बता सकता है। उदाहरण के लिए, नारी की स्थिति ईसाईयत में क्या है, नारी की स्थिति इस्लाम में क्या है, नारी के लिए हिंदू संस्कृति में नारी का कितना सम्मान है। एक ऐसा तुलनात्मक अध्ययन जब तक कार्यकर्ताओं को नहीं होगा, वो ठीक ढंग से अपनी बात वहां रख नहीं सकता है। और इसलिए कार्यकर्ता को इसके बारे में पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में इतनी सामग्री दी है, इस्लाम के बारे में भी, ईसाईयत के बारे में भी, हिंदू संस्कृति के बारे में भी, कि मुझे लगता है यह पुस्तक पढ़ करके भी कोई व्यक्ति इस विषय में सिद्ध हो सकता है, तुलनात्मक रूप से किसी व्यक्ति को समझाने के लिए। फिर जैसा बताया अभी कि इसमें उनके जीवन में उन्होंने कैसे समझा बुझाकर, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो कैसे लोगों से बात करते होंगे। अब जैसे उदाहरण आया इसमें, एक कोई जेम्स है, उस जेम्स को उन्होंने कैसे बात की। कोई क्लाइव है, कोई लीना है, कोई पूनम है, कोई सुंदरलाल है, कोई मोहम्मद सफ़ी है, कोई अब्दुल रहमान है, कोई सुमेधा है। उन लोगों को उन्होंने
कितना धीरज से बात की होगी, और ये उनके मन में ऐसा क्यों आया, जो उन्होंने कोमल संवाद शब्द काम में लिया, वो इसलिए आया ये वे स्पष्ट थे, वे हमारे अपने लोग हैं, वे कोई दूसरे नहीं है। और इसलिए घर वापसी में लगने वाले कार्यकर्ता या लगे हुए कार्यकर्ता, उनको एक ध्यान रखना होगा कि अगर हमने मन में हम घृणा रख कर ही गए तो हम उनके पास कैसे जाएंगे, हम बातचीत कैसे करेंगे, हम कोमल संवाद कैसे करेंगे। और इसलिए वो कहते हैं तार्किक रूप से व्यक्ति को हमने समझाने की हमारी मन की तैयारी होनी चाहिए, हमारा अध्ययन इतना होना चाहिए। और इसी प्रकार से वो ये कहते हैं कि हर विषय में हमारे को तसल्ली के साथ में, स्नेह के साथ में, प्यार के साथ में इस काम में लगना होगा। देश भर में पिछले एक दशक में लगभग एक 350 पास्टर, उनकी घर वापसी अभी हुई है। वो किस आधार पे हुई है? कोई थप्पड़ लात मुक्के से नहीं हुई है, प्यार से हुई है, समझाने से हुई है। अभी थोड़े दिन पहले तेलंगाना में एक पास्टर हो गया, तो वो जो पास्टर हैं वो तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में टेकुलापल्ली गांव में, तो अपने कार्यकर्ता तसल्ली के साथ वहां लगते हैं। 3 साल तक प्रयास करने के बाद में सबसे पहले पास्टर की माताजी ने घर वापसी की, उसके बाद में 28 और परिवार आ गए मादिका समाज के। पास्टर कहीं बाहर चला गया, मेरी भी घर वापसी हो जाएगी, लेकिन मां ने उसको बुलाया, मां ने उसको समझाया, हम गलत रास्ते पर थे। कार्यकर्ताओं ने मां को समझाया, मां ने बेटे को समझाया, घर वापसी हो गई। तो ये जो पास्टर बने हुए लोग भी घर वापसी कर रहे हैं, तो ये संवाद के आधार पर, तर्क के आधार पर, स्नेह प्यार से समझाकर, आप किस संस्कृति के हैं, हम कहां चले गए हैं, जहां पर अभी भी यही बात कही जा रही है कि जो सूरज है वो धरती के चक्कर लगाता है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि ये गलत है, लेकिन नहीं, जो बाइबल में लिखा वही सच है। ऐसा तर्क के आधार पर समझा करके मां ने भी बेटे की घर वापसी कर ली। समरसता एक बहुत बड़ा माध्यम है घर वापसी का। समरसता कितने काम की बात है, घर वापसी में लगे कार्यकर्ता, उनके लिए कितनी उपयोगी, ये उनके लिए कितना उपयोगी विषय है। तो एक 4 साल पहले राजस्थान के पाली जिले में एक रानी नाम की तहसील है, उसमें एक जवाली गांव है। वहां गांव के बाहर के हिस्से में नट समाज के लोग रहते हैं। सड़क पर खेल तमाशा करना, कुछ दवाई बेचना, ये काम वो करते हैं। उनका रहन सहन बहुत ही सामान्य है। उनकी कुल देवी का मंदिर उसमें बना हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं को ध्यान में आया कि इन्होंने अपना मंदिर बंद कर दिया है। उनकी कुल देवी है खोड़ियार माता जी। फिर बाद में दिखने लगा उस बस्ती में, अपने उस गांव के लोगों को ही, कब उस बस्ती में तो नट बस्ती में तो मौलवी साहब आने लग गए हैं, धीरे धीरे रोजा शुरू हो गए हैं। अब एक छोटी मोटी मस्जिद भी बनने वाली है। तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गए, आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो हिंदू हैं, आपने अपनी देवी का मंदिर बंद कर दिया है। उन्होंने कहा मैं हिंदू है, ये आपको कैसे पता है? नहीं, आपके यहाँ मंदिर है ना। बोले उससे क्या हो गया, इस गांव में तो 7 जाति के और हिंदू भी रहते हैं, इस गांव में तो
एक 7,000 लोग रहते हैं, हमारे पास तो कोई नहीं आया कभी बताने के लिए कि आप हिंदू हैं। आप पहले आदमी आए हो और आप भी दूसरे गांव के आए हो। कार्यकर्ताओं को ध्यान में आ गया समस्या यहाँ नहीं है, समस्या उधर है। लेकिन आप धीरज देखिए कार्यकर्ताओं का, उन्होंने पूरा एक रजिस्टर बनाया हुआ है, मुझे दिखाया एक बार, मैं उधर गया था। उन्होंने एक 2 सवा 2 साल तक हर महीने गांव के जो 7 जाति के हिंदू हैं उनकी बैठक ली, उनकी मीटिंग की। 22 मीटिंग्स उनकी उस मिनट्स में लिखे हुए थे। 22 बैठक के बाद में जब 2.5 साल बीत गए, तब एक दिन क्या हुआ, एक चमत्कार हो गया। गांव के 7 ही जाति के एक 30-40 लोग वो नट बस्ती में आए और उनसे क्या कहा, भाइयों हमें माफ करना, हमसे गलती हो गई, आप हमारे ही भाई हो। उन्होंने कहा बड़ी देर लगा दी आते हुए। धीरे धीरे प्रयास चलता गया, गांव के लोगों ने समझ लिया कि ये क्यों मुसलमान बन रहे थे। उन्होंने उनको कहा कि अपने इस मंदिर का ठीक करना है वापिस। बोले अब हो जाएगा सब। और शारदीय नवरात्रा, उसकी दुर्गा अष्टमी को 2022 में मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार हो गया था। उसमें नई मूर्ति लाके लगा दी गई। 386 नट परिवारों के 2100 लोगों ने बच्चों सहित उन्होंने यज्ञ में आहुति दे दी। अब कार्यकर्ता दूसरा काम कर रहे हैं। इतने साल तक जो गांव के लोगों ने उनसे घृणा की, तो अब अनेक लोगों के नाम बदलने पड़ेंगे, तो फिर गजट नोटिफिकेशन करना है, नाम बदलना है। और सिद्ध होता है इससे कि सहानुभूति, समरसता, यह घर वापसी का मूल मंत्र है, आधार है। अब जिनकी घर वापसी करनी है, उनके प्रति कार्यकर्ता का मन कैसा होना चाहिए, तो परमेश्वर राजेश्वर जी इसके लिए भी कुछ बिंदु बताते हैं। पहली बात वो बताते हैं कि उनके साथ हमारा व्यवहार नकली व्यवहार नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल सिंपैथी वाला नहीं। उन्होंने कहा है सच्ची सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। हमारे मन में सच में पीड़ा होनी चाहिए कि ये लोग हमारे लोग हैं, गलत रास्ते पर चले गए, इनको हमने सही रास्ते पर लाना है। सच में एक मन में पीड़ा रख करके उनके पास जाना, सच्ची सहानुभूति रखकर उनके साथ व्यवहार करना। दूसरा ये कहते हैं राजेश्वर जी कि उनके साथ हृदय से जुड़िए। आप बार बार से मत जुड़िए, दिखावे के लिए मत जुड़िए, उनके साथ हृदय से जुड़िए। फिर जैसा मैंने पहले बताया, उनके व्यक्तिगत संघर्षों को ईमानदारी से समझना। इसका मतलब क्या है कि जब जाएंगे तो हमने ये भी बात करनी चाहिए, घर कैसे चलता है, रोजी रोटी क्या व्यवस्था है, बच्चे कितने हैं, उनकी पढ़ाई कैसी होती है, कोई काम करता है तो उसकी काम की क्या स्थिति है, वो रोज के अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको किस किस प्रकार की कठिनाई आ रही है, यह विचार, ये बातचीत हमने उससे करनी चाहिए। हमको जानकारी होनी चाहिए, उनकी जड़ों को समझना चाहिए। ये जड़ों को समझना यह भी एक बहुत आवश्यक काम है। उधर महाराष्ट्र में जो ये आज अभी जो देवगिरी का हिस्सा है, जिसमें जलगांव, जिसमें जालना, बुल्ढाना, संभाजी नगर ऐसे जिले आते हैं, उसमें अपने लोगों को ध्यान में आया कि जो भील समाज के लोग हैं, जिनको तड़वी भील कहते हैं, वो सब गांव में मस्जिद बन गई। वो सारे लोग जो हैं वो तो अब मंदिर उनके है ही नहीं, मंदिर को ही मस्जिद बना दिया। कुछ संपर्क हुआ तो ध्यान में आया कि ऐसी बातचीत में ध्यान में आया कि इनके एक भाट आते थे पहले, वो भाटों ने आना बंद कर दिया। लेकिन जिसको मन में पीड़ा होती है वो क्या करता है, वो समस्या को समझ करके उसका समाधान करने की कोशिश करता है। वहां से 2 लोग, ये बहुत पुरानी बात हो गई, मुझे लगता है कि सन 2000 के आसपास की बात है, 2001 में 2 लोग, उनको ये ध्यान था तड़वी भील लोगों को कि वो राजस्थान में अजमेर के आसपास से आते थे। वो अजमेर आ गए। अजमेर में आकर के वहां पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं रहते, किशनगढ़ तहसील में रहते हैं। ये 2 लोग जो आए थे वो भील नहीं थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। घर वापसी की तड़फन जिनके मन में थी,
किशनगढ़ में पहुंच गए। किसी ने कहा वो है उनका तड़वी भीलों का भाट, उसके घर चले गए। उसने कहा मैं नहीं हूं, वो किशन सिंह है। तो किशन सिंह जो है वो तो बाप है, रामदेव सिंह उसका बेटा है। ये उनके पास चले गए। उनको कहा आप आजकल आते नहीं उधर जलगांव में। उनका अब क्यों जाए हम, वो तो सारे के सारे अब हमको मना कर दिया, हो तो सब अब नमाज वमाज पढ़ने लग गए हैं। कहा नहीं नहीं आप चलिए, वो आपको अब बुला रहे हैं। तो बुला रहे हैं तो हम चलेंगे तो सही, लेकिन वो तो हमें पैसे भी नहीं देंगे। तो इन्होंने उनको कहा ठीक है, कितना पैसा लेंगे आप? बोले टिकट लेंगे आने जाने का और कुल 15,000 रुपये लगेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 7,000 आपको एडवांस देते हैं। 8,000 काम होने के बाद वो उनको उस गांव में ले गए। ये कौन है? ये है वंश लेखक। ये भाट, जागा, राव, बड़वा, वंश लेखक, बारोट, बईवंचिया, हेलवा, इन नामों से इनको देश भर में जाना जाता है। और उस वंश लेखक ने, उस भाट ने उस गांव में जाकर के जब उनकी पोथी पढ़ के सुनाना शुरू किया, तो जो इमाम साहब थे उनको ध्यान में आया कि तेरे पीढ़ी पहले जो उनका पुरखा था वो तो हिंदू था। परिणाम क्या हुआ इस मेहनत का? ये जो महाराष्ट्र के ये जो मैंने जिले बताए, इनकी जामनेर, पाचोरा, शेगांव, इन 4 जिलों की 7 तहसीलों के 70-75 गांव वो वंश लेखक के जाने से उनकी घर वापसी हो गई। और इसलिए जड़ों से जोड़ना चाहिए। इसी तरह से वो कहते हैं कि कार्यकर्ता को वे हिंदू धर्म से दूर क्यों गए, क्या कारण रहे, यह भी समझना चाहिए। लेकिन इतना वो सावधान भी करते हैं कि घर वापसी के बाद में भी उनके साथ हमारा संपर्क रहे, सहयोग रहे, संभाल रहे, नियमित आध्यात्मिक साधना की दिशा के लिए उनका मार्गदर्शन हो, साप्ताहिक भजन कीर्तन में उनको ले जाएं, उनको आर्य समाज से, मंदिर से जोड़ें, उनको अपने गोत्र जाति से भी जोड़ना चाहिए। यानी आने के बाद में भी निरंतर संभाल की व्यवस्था हो। सावधानी भी बताते हैं। इस किताब में जो घर वापसी के काम में लगे कार्यकर्ता, उनके लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि एक साथ बहुत सारे फॉर्म्स, प्रपत्र इसमें दिए हैं। आखिर में ये 9 प्रकार के 8 प्रकार के प्रपत्र हैं। अगर उसमें उन्होंने घर वापसी करनी तो हिंदू बनने के लिए उनका आवेदन पत्र होना चाहिए। घर वापसी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एफिडेविट। कोई संस्था करी तो संस्था ने उनका प्रमाण पत्र लेना चाहिए। यानी विधिवत पूरा उनसे फॉर्म भरवा करके ऐसी घर वापसी होनी चाहिए। राजेश्वर जी की इस किताब में उनके द्वारा ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए या बनने वाले ऐसे बंधु भगिनी के साथ जो संवाद है, उससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म केवल आध्यात्मिक पथ नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में न्याय, गरिमा और संतुलन का ढांचा है। यह लौटने वालों को प्रतिष्ठा देता है, परिवारों को सुदृढ़ करता है तथा स्त्रियों को समान भागीदार के रूप में सम्मानित करता है। यह पुस्तक घर वापसी को अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित किए कार्यकर्ताओं को मार्ग दिखाती है। उनकी आस्था धीरज जब खत्म होने लगेगा तो ये किताब उनको फिर से अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित होने में दृढ़ता प्रदान करेगी। यह पुस्तक उन सभी लोगों को पढ़नी चाहिए जो इस काम में लगे हुए हैं या लगना चाहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं, गागर रूपी सागर इस किताब में अनेक पुस्तक, चाहे शुद्धि आंदोलन का इतिहास है, चाहे इस्लाम का अंतर्दर्शन है, चाहे ईसाईयत का सिद्धांत और स्वरूप है, चाहे आत्मसातीकरण का पुण्य प्रवाह है, ऐसी अनेक किताबों का सम्मिश्रण ये किताब है। और इसलिए इस पवित्र काम में जो लगे हुए हैं और जो लगना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए पुस्तक एक उत्प्रेरक का काम करेगी, प्रेरणा देगी। इस विश्वास के साथ में मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत तभी तक भारत है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। आपके इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक कुमार जी हैं। वे 6 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। इसके बाद विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए
2014 से 2019 तक दिल्ली आरएसएस के प्रांत सह संचालक रहे। श्री आलोक कुमार जी दधीची देहदान समिति के संस्थापक एवं संरक्षक हैं, जो दिल्ली एनसीआर में मानवता के हित में मृत्यु के बाद शरीर अंग दान को बढ़ावा देने हेतु कार्यरत संगठन है। वे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले नामित वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। वर्तमान में श्री आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उन्हें अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अरुण कांत जी, रजनीश जी, सामने विराजमान, जिनका पूरा जीवन इसी काम में लगा है, श्री स्वदेश जी, श्री सुभाष दुआ जी, भाइयों और बहनों, पुस्तक का लोकार्पण हो चुका है। पुस्तक की विषय वस्तु पे जिन दो बहनों ने काम किया, उन्होंने पुस्तक का परिचय दिया है और इस पूरे काम की तात्विक, व्यवहारिक, सब दृष्टि से एक समृद्ध भाषण हम लोगों ने अरुण कांत जी का सुना है। इसलिए मेरे पास में कुछ लंबा कहने का नहीं होना चाहिए। मैं राजेश्वर जी से मिलता था कभी कभी, उनको जानता था। हिंदू संगठन के काम में वह लगे थे। इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे थे, संघ चालक थे और बहुत सारे करणीय कामों में से उन्होंने अपने पूरे जीवन की एक टेक बना ली थी कि धर्मांतरण रोकना है, घर वापसी को बढ़ाना है। और इस टेक के अनुसार जितने भी गुण चाहिए, जितने भी साधन चाहिए, उन्होंने अपने जीवन में वो गुण प्राप्त किए थे। वह साधन उन्होंने अपने घर का लगाया था और समाज से भी। परिणामकारी काम करते थे, सफल काम करते थे और बड़े होने के नाते इस काम को करने वाले और जो लोग हैं उन पर अपना प्रेम रखते थे, उनको बुलाते थे, मिलते थे, चर्चा करते थे और उस चर्चा में से उनके काम में जो कमी दोष है वो बिना बताए हुए उसको ठीक भी कर देते थे। और जब जीवन की संध्या काल आया तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और अपनी आधी संपत्ति इसी काम के लिए, समाज के लिए दान कर। उस ट्रस्ट में उनके परिवार के भी लोग हैं, उसी मिशनरी भावना से काम करने वाले, उसी पावित्र से काम करने वाले लोग ट्रस्ट के पैसे को ट्रस्ट का पैसा मान करके उसका प्रत्येक हिस्सा धर्म जागरण के काम में लगेगा, घर वापसी के काम में लगेगा, ऐसा वह करते हैं। हिंदू समाज ने समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी रक्षा के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं। वेदों के काल में, पुराणों के काल में, मुगलों के आने तक भी सागर पार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। समुद्र पार जाओ, जरूर जाओ, भगवा पहन कर जाओ, धर्म के प्रसार के लिए जाओ। ऋण्वंतो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बना लो, सारे विश्व को आर्य बना लो। और इस तरह से जो लोग किसी प्राकृत धर्म को मानते, किसी और धर्म को मानते, उनको स्वधर्म के लिए प्रेरित करते थे, हिंदू धर्म में लाते थे और इसीलिए दुनिया के अनेक स्थानों पर अब तक हम बड़े बड़े मंदिर और बाकी व्यवस्थाओं को देखते हैं। पर दुर्भाग्य हुआ, भारत गुलाम हो गया
और गुलाम होने के बाद में ऐसी स्थिति आ गई कि हमारी महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं थी और हमारा धर्म भी सुरक्षित नहीं था। उस संकट से बचने के लिए बाल विवाह आया कि विवाहित लड़की को उठा के ले जाने में कई बार अच्छा नहीं मानते थे। पर्दा प्रथा आई, रात्रि का विवाह आया। ये तीनों महिलाओं को बचाने के प्रयत्न थे, बालिकाओं को बचाने के प्रयत्न थे। और स्वधर्म में लोग बने रहें, इसलिए ये नियम बना लिया कि अगर कोई व्यक्ति धर्म छोड़कर गया तो गया, हम वापस नहीं लेंगे। इस दृढ़ता की आवश्यकता थी और ये दृढ़ता इस सीमा तक हो गई कि अगर तुमने किसी विधर्मी के साथ भोजन किया तो तुम धर्म भ्रष्ट माने जाओ। अपने समाज को किया बढ़िया। राजा तो मुगल थे, उधर से मुंह फेर लिया। हर गांव गांव में राजा खड़े कर दिए। आज भी कोई साधु आपके यहाँ आते हैं तो उनको संबोधन के लिए दो शब्द है। एक शब्द है महाराज, आइए महाराज, साधु के लिए स्वाभाविक निकलता है, और दूसरा निकलता है स्वामी। दोनों का एक ही अर्थ है। और जो स्वामी अपने मठ के प्रमुख होते हैं वो एक सिंहासन पर बैठते हैं, संत। उनके ऊपर छत्र होता है, उनके हाथ में दंड होता है। जब किसी का देहांत हो जाता है तो अगला जो आता है उसका पट्टाभिषेक होता है। कुंभ में शाही सवारी स्नान के लिए जाती है। तो जो राजा दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है वो होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने अपने महाराजा हैं हमारे पास में, उनके पास छत्र है, उनके पास दंड है, उनके पास सिंहासन है। तो एक क्लोज्ड निट सोसाइटी ऐसी खड़ी कर ली। अब वो राज चला गया। मुसलमानों की धर्मांतरण कराने की शक्ति भी कम हो गई। तो फिर स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा वापिस लेकर आएंगे, ना हिंदू पतितो भवेत। तुम मुसलमान हो गए, अपने किसी दोष के कारण नहीं हुए, दबाव ऐसा आया था, खतरा मृत्यु दंड का था, बच्चे छोटे थे, भय से, लालच से जो लोग अभी या 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले मुसलमान हुए, उनको समझाना राम और कृष्ण के पुत्र हो, गोविंद नानक के पुत्र हो, महावीर बुद्ध के शिष्य हो, स्वधर्म में लौट कर आओ। ऐसा शुद्धि का आंदोलन आर्य समाज ने खड़ा किया और पूरे देश के अंदर ये प्रयत्न बढ़ रहे, लोग वापिस आ रहे हैं। स्वयं विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में 850 ऐसे ब्लॉक छांट लिए जहां मामला गंभीर है। हर एक में एक धर्म रक्षक की नियुक्ति कर रहे, लगभग 400 में की है। और उस धर्म रक्षक को कह रहे कि विश्व हिंदू परिषद के बाकी काम हम कर लेंगे, तुम्हें केवल 2 काम करने, धर्मांतरण रोकना है, घर वापसी को तेज करना है। ऐसे जब 850 लोग मैदान में हैं, 2 साल के लिए घर छोड़कर आए, एक इसी मंत्र पे हैं, तो हमें सफलता मिलनी शुरू हुई है। पिछले वर्ष में 1 लाख लोग वापस आए और जो प्रयत्न संघ कर रहा है, परिषद कर रही है, मैं विश्वास करता हूं कि 5 सालों के बाद में
गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्ले लौट कर आएंगे। पर यह बात हमको ध्यान रखना होगा कि ये एक वैचारिक युद्ध है। जब एक देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं और धर्मांतरण भी होता है और धर्म प्रचार की छूट भी है, तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने अलावा बाकियों के धर्मों को भी समझें। इस्लाम को भी समझने की जरूरत है, मोहम्मद साहब के जीवन को समझने की जरूरत है। मैंने अपने एक साथी से पूछा, सेकुलर साथी से, कि क्या हमको इस्लाम को पढ़ने की छूट है, ईसाइयत को? कहने लगा हाँ छूट है, संविधान में भी लिखा है। क्या प्रश्न पूछने की छूट है? उसने कहा हाँ प्रश्न पूछने की भी छूट है। अगर उसके उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हुए तो क्या ये कहने की छूट है कि हम संतुष्ट नहीं है? क्या टिप्पणी करें और कहें कि ये बात तो हमें समझ नहीं आई? और अगर मान लो ये भी ना कहना हो, ये बात हमें समझ नहीं आई, क्या हम ये कह सकते हैं कि यह बात उस काल में ठीक रही होगी, शायद पता नहीं, वर्तमान काल में तो गलत है? उस सेकुलर आदमी को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, पर उसने कहा कह सकते। तो मैंने कहा अगर पूर्ण आदर के साथ में हम कहें कि किसी भी व्यक्ति ने 5-7 साल की बालिका से विवाह नहीं करना चाहिए, 10-12 साल की बालिका से संबंध नहीं बनाना चाहिए, उस समय के अरब समाज में होता होगा, और उस समय वो ठीक या गलत ये अरब समाज की उस समय की मॉरलिटी पे निर्भर होता होगा। पर हम सब जिस स्थिति में आज खड़े, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारी समाज में पुरुष और स्त्री के विवाह की आयु कानून ने मिनिमम तय कर दी है, और वह आयु विचार पूर्वक तय की है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये उदाहरण आज लागू नहीं होता। वो मुझे हाँ नहीं कह सके, चुप हो गए। मैं उनकी कठिनाई समझता हूं। हिंदू समाज पर आघात होते हैं, हमारे देवी देवताओं के बारे में प्रश्न कई खड़े किए जाते हैं, हम बहुत चिंतित नहीं होते। हमारे यहाँ तो कमांडमेंट्स नहीं होती, गीता में भी ये आदेश नहीं दिया गया है कि 5 बजे उठो, ऐसे नाक पकड़ो, ऐसे स्नान करो। विकल्प होते हैं, और उन सब विकल्पों पे तर्क किया जा सकता है, उनकी आलोचना की जा सकती है। तर्क और आलोचना करने वाला व्यक्ति हिंदू बना रहता है। पर हमारी एक बहन ने अगर टेलीविजन की किसी डिबेट में ऐसी 3 घटनाओं का उल्लेख कर दिया था, जो तीनों घटनाएं वास्तव में हुई, ऐसा मुसलमानों के सब सेक्ट्स मानते। वो एक जानवर पर बैठ करके अल्लाह से मिलने गए, ऐसा उन्होंने विवाह किया, सब मानते। उसने घटनाएं भी नहीं सुनाई, उसने टिप्पणी भी नहीं की, उसने इन 3 घटनाओं का नाम लिया। तो सारे देश में प्रदर्शन होने लगे, इसकी एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्या भारत में भारत का कानून चलेगा या शरिया का कानून चलेगा? अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने अपराध किया है तो एफआईआर लिखाओ, पुलिस जांच करेगी, कोर्ट फैसला करेगी, और दंड देना होगा तो कोर्ट निर्धारण करेगी।
तुम खुद फैसला कर लो, कोई एक भीड़ फैसला कर ले कि अपराध किया है, सड़क पर निकल आए, किसी दुकान पे के थड़े पे खड़े होकर नारे लगवाए। तो बजरंग दल ने कहा कि हिंदू समाज को आत्मरक्षा का अधिकार है। कंकर फेंकने की सोचोगे तो हिंदू समाज आत्मरक्षा का अभियान कर सकता है, सोच के आना। उसी रात में जमीयत का बयान आ गया कि हमारे आंदोलन का उद्देश्य पूरा हो गया, अब कल कुछ नहीं करेंगे। पर यह जो एक अघोषित सेंसरशिप है, फ्रांस में किसी ने कुछ कार्टून छापने चाहिए थे कि नहीं मैं नहीं कह रहा, छापे, उसके ऑफिस पर हमला करके जितने 12 लोग थे सबको मार दिया। किसी एक अध्यापक ने क्लास में वो दिखाए तो समुद्र के बीच पर उस पर हमला कर दिया। और जब निकलते हैं जिहाद के लिए तो कहते हैं कि हिंसा जायज है, जो मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं है उसको मारा जा सकता है, संपत्ति लूटी जा सकती है, महिला उठाई जा सकती है। तो इस चुनौती को विश्व भर के सभ्य समाज ने अस्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि बराबर के नागरिक हो, भारत सबको सम्मान देता है, तुमको भी देगा, पर अगर तुम कानून तोड़ोगे तो कानून अपना काम करेगा, हमला करोगे तो उसका मुकाबला होगा। यह स्वर आर्य समाज से शुरू हुआ, स्वामी श्रद्धानंद से शुरू हुआ, अन्य संतों से शुरू हुआ, और उस शुद्धि सभा के महामंत्री सुभाष दुआ जी आज यहां विराजमान भी। इसको तेज करना होगा। लोकतंत्र की मर्यादा, कानून का पालन, स्वधर्म की रक्षा, स्वधर्म का प्रसार, स्वधर्म में वापसी और अपना विजय अभियान, ये जो पुस्तक छपी है ये उसकी कोर्स बुक है। जैसे हर पढ़ाई में कोर्स बुक होती है, ये धर्मांतरण रोकने, घर वापसी को तेज करने की पाठ्य पुस्तक है। मैं विश्वास करता हूं कि इस काम में लगे हुए सब लोग इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज रजनीश जी अच्छे मन में है, उन्होंने 200 रुपए से 125 रुपए कर दिया है। आज के लिए ही किया है।